देखिए, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में जो चर्चा किए थे, कुछ अवधारणाएं थी जिनके बारे में चर्चा कर चुके हैं ना। अब यहाँ पर हम जो अन्य अवधारणाएं हैं उनके बारे में, यूक्लिड की जो अवधारणा है, अभी तक जो अवधारणा थी वो क्या थी, कुछ अन्य लोगों की थी। अब हम बात करेंगे यूक्लिड की अवधारणाएं। तो पहला है, यूक्लिड के द्वारा कहा गया है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जाती है। कह रहे हैं कि एक बिंदु मान लेते हैं वो क्या है, P है, और एक अन्य बिंदु क्या है, Q है। कह रहे हैं कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दिस मीन्स ये कहा जाएगा ये आपकी क्या हुई, सीधी रेखा हुई। जो पहली अवधारणा थी, राइट करने की जरूरत तो है नहीं, आप लोग सुन भी रहे होंगे। क्या कहा जाता है, फिर से मैं कह रहा हूं कि एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरा देखते हैं, फिर कहा जा रहा है कि यदि दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। कह रहा है कि यदि आपको दो भिन्न बिंदु दिए गए हों तो उनसे क्या होगी, एक अद्वितीय रेखा की, अगर इसे आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो रेखा आपकी बन रही है ये आपकी क्या होगी, एक अद्वितीय रेखा होगी। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि एक शांत रेखा को आगे अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे अभी ये क्या है कि P और Q ये क्या है, एक रेखा है। इसे अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये जो होगा आपका क्या होगा, एक अनिश्चित रूप का रेखा होगा। इसे जहाँ तक चाहे वहाँ तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ये तीर का सिंबल लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये आगे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर आगे देखते हैं कि किसी केंद्र पर कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। सपोज करते हैं कि ये आपका क्या है, केंद्र है, केंद्र O ले लेते हैं। फिर कहा जा रहा है R त्रिज्या का क्या किया जा सकता है, वृत्त खींचा जा सकता है। दिस मीन्स ये जो होगा ये आपका क्या होगा, ये R त्रिज्या का एक केंद्र O से लेकर एक वृत्त खींचा गया है। अब इसके बाद बात आती है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए, समकोण होता क्या है। कहा जाता है कि वह कोण जिसका मान 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक समकोण होगा। इसमें ये जो कोण होगा कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। तो इसी तरीके से ये भी क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये भी 90 अंश हुआ। तो कहा गया कि इनके कोणों का मान क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। अगला कॉन्सेप्ट है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों का कोण मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों एक सीधी रेखाओं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी की ओर मिलती हैं जिस ओर हम दो समकोणों से कम होता है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि यदि आपके पास दो ऐसी रेखाएं हों जो क्या हों, 90 अंश से कम हो, क्या हो, 90 अंश से कम हो, यही है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 90 अंश से अधिक है, और ये भी क्या है, 90 अंश से अधिक है। लेकिन ये क्या है, 90 अंश से कम है। अब देखिए तो ये क्या है, 90 अंश से कम है। दिस मीन्स कहा जाएगा ये क्या है, न्यून कोण है। ये दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। मान लेते हैं क्या है, P है और ये Q है।
ए आपका आर है, ए यस है। अब आर और यस ये आपके क्या है, अधिक कोण है। टी यू ये हो गया भी डब्लू, इतना हो गया। अब इसमें अभिधारणा में क्या कहा गया, कहा गया कि रेखाएं उसी तरफ जाके मिलती हैं कि जिस तरफ उनके कोणों का मान 90 अंश से कम होता है। जिसमें देखिए अभी मैंने बताया कि कोण P और कोण Q ये क्या है, 90 अंश से कम है। तो इनका जो झुकाव होगा मान लेते हैं आगे कहीं जाके किसी भी बिंदु पर मिल सकती है। अगर 90 अंश से अधिक होगा तो उस कंडीशन में कहा जाएगा कि यह जो होगा ये आगे क्या होगी, ऐसे बढ़ती जाएगी, ये कभी किसी से नहीं मिलेंगी। क्लियर। ये था आपके यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं और इसी के आधार पर आपका प्रश्नावली है। अब प्रश्नावली में देख लेते हैं